हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात विक्रम की। विक्रम मकानदार, जिन्होंने 1970 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों में कदम रखा। 1975 की जूली से वो स्टार बने। अपने 3.5 दशक के करियर में उन्होंने महज 3.5 दर्जन फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसा आकर्षण था कि आज भी लोग उन्हें भुला नहीं पाए। विक्रम जी ने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के बाद फिल्मों का रुख किया था। वो मूलतः हुबली कर्नाटक के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जन्म 31 मई 1947 को उनके ननिहाल गडग में हुआ था, जो हुबली से 60 किलोमीटर दूर है। विक्रम जी का असली नाम मोइनुद्दीन मकान वाला है। उनके पिता एक बड़े कारोबारी थे जिनका ट्रांसपोर्ट का काम था, बेकरी थी और वो चीनी और मैदे के होलसेल व्यापारी भी थे। विक्रम जी की मां एक हाउसवाइफ थी। 8 भाई और 3 बहनों में विक्रम जी सबसे बड़े थे। विक्रम जी ने हुबली के सेंट मैरी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद पीसी जमीन कॉलेज में दाखिला ले लिया था। वो बताते हैं, सेकंड ईयर में मुझे कॉलेज यूनियन का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया था। पढ़ाई लिखाई में मेरी ज्यादा दिलचस्पी थी नहीं। अचानक एक रोज मुझे महसूस हुआ कि मैं साइंस क्यों पढ़ रहा हूं, और मैंने अपने तमाम समर्थकों को रेस्टोरेंट में बुलाकर पार्टी दी और ऐलान कर दिया कि मैं कॉलेज छोड़ रहा हूं। पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद विक्रम जी ने बेंगलोर के एक संस्थान से बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में डिप्लोमा कोर्स किया। फिल्मी पत्रिका स्क्रीन पढ़ने का उन्हें बेहद शौक था। वो कहते हैं, मैं स्क्रीन में छपने वाले हीरो चाहिए टाइप विज्ञापनों में लगातार फीस और अपनी तस्वीरें भेजता रहता था। इसी प्रक्रिया में विक्रम जी की नजर एक रोज पूना फिल्म इंस्टीट्यूट के विज्ञापन पर पड़ी। उन्हें यह देख के बेहद ताज्जुब हुआ कि ये पहला विज्ञापन था जिसमें पैसे की मांग नहीं की गई थी। विक्रम जी ने फॉर्म भरकर भेजा और उन्हें बुलावा भी आ गया। इंटरव्यू चेन्नई के शारदा स्टूडियो में था। विक्रम जी वहां पहुंचे तो देखा 500 लड़के लड़कियां लाइन में खड़े थे। इंटरव्यू बोर्ड में उस दौर के कई बड़े फिल्म डायरेक्टर्स शामिल थे। इंटरव्यू का रिजल्ट आया तो 500 उम्मीदवारों में से सिर्फ 2 का सिलेक्शन हुआ, एक विक्रम और दूसरी जय लक्ष्मी नाम की एक लड़की। 1970 से 72 के उस बैच में विक्रम जी के सहपाठियों में शामिल थे महेंद्र संधू, आशा सचदेव, रोमेश शर्मा और किशोर नमित कपूर। साल 1972 में पास आउट होते ही विक्रम को उनकी पहली फिल्म मिली, प्यासी नदी। इस फिल्म में उनकी नायिका थी वाणी गणपति। फिल्म का मुहूर्त शॉट महबूब स्टूडियो में हुआ। चीफ गेस्ट थे दिलीप कुमार। विक्रम जी कहते हैं, दिलीप साहब की मौजूदगी मेरे लिए एक चैलेंज बन गई थी कि मुझे उनके सामने खुद को साबित करना है, और मुहूर्त शॉट में मैं एक पेज का पूरा डायलॉग बिना रुके धारा प्रवाह बोल गया। फिल्म प्यासी नदी की शूटिंग बड़ौदा के गायकवाड़ पैलेस में होनी थी। विक्रम और वाणी गणपति को प्राइवेट जेट से बड़ौदा ले जाया गया। उनका ठहरने का इंतजाम भी गायकवाड़ पैलेस में ही था। हर तरह की सुख सुविधा, कहीं कोई कमी नहीं। और फिर उन्हें फिल्म के प्रोड्यूसर से मिलवाया गया। बेमिसाल शान शौकत, जबरदस्त दबदबा। फिल्म प्यासी नदी के वो प्रोड्यूसर थे उस जमाने के कुख्यात तस्कर सुकुर नारायण बकिया। विक्रम की अगली फिल्म कॉल गर्ल के प्रोड्यूसर थे जाने माने अभिनेता मुकेश खन्ना के भाई वेद खन्ना, और डायरेक्टर थे गुजरे दौर के स्टार अभिनेता त्रिलोक कपूर के बेटे विजय कपूर। फिल्म प्यासी नदी साल 1973 में और कॉल गर्ल 1974 में रिलीज हुई। फिल्म कॉल गर्ल हिट रही और विक्रम जी के पास लगातार फिल्मों के ऑफर्स आने लगे। उन्होंने एक साथ
25 फिल्में साइन कर ली और फिर उन्हें ऑफर हुई जूली। फिल्म जूली से जुड़ी अपनी यादों को ताजा करते हुए विक्रम बेहद ही चटपटे अंदाज में कहते हैं, मैं फिल्म के प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी से मिलने के लिए होटल ताज पहुंचा तो उनके साथ डायरेक्टर सेतु माधवन भी बैठे थे। नागी रेड्डी ने अपने सामने रखी कुर्सी पर मुझे बैठने को कहा और मेरे बैठते ही बी नागी रेड्डी 2 टूक शब्दों में बोले, 50,000 फीस मिलेगी। और ये सुनते ही मेरा गला सूख गया। इतना पैसा? मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई। उन्हें लगा शायद मैं इतने पैसे से खुश नहीं हूं। वो बोले 75,000 और मेरा गला पूरी तरह बंद हो गया। आखिर में उन्होंने कहा 1 लाख, इससे ऊपर एक पैसा नहीं मिलेगा। मेरी खामोशी कमाल कर गई थी। फिल्म के शूट के लिए विक्रम जी चेन्नई के विजय वाहिनी स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें सीधे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया गया। न कोई ब्रीफिंग, न कोई रिहर्सल। उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि कोई गाना शूट करना है। विक्रम जी ने कहा, एक बार गाना सुना तो दो। सेतु माधवन ने कह दिया, नहीं, सीधे शूट करेंगे। वो गाना था फिल्म का टाइटल सॉन्ग, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। विक्रम जी कहते हैं, पहला ही शॉट ओके हुआ तो मेरी जान में जान आई। साल 1977 की अपनी फिल्म आदमी सड़क का के लिए विक्रम कहते हैं, शुरुआत में इस फिल्म का टाइटल आनंद भवन रखा गया था। जब इसके लिए शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया तो उन्हें यह टाइटल कुछ जमा नहीं। उन्होंने कहा, कल को लोग सवाल करेंगे कि आनंद भवन में शत्रु क्या कर रहा है, टाइटल बदलो इसका। और इस तरह शत्रुघ्न सिन्हा के कहने से फिल्म का टाइटल बदला गया आनंद भवन से आदमी सड़क का। साल 1982 में विक्रम प्रोड्यूसर बने। उन्होंने फिल्म बनाई सितम। इस फिल्म की मेन लीड में विक्रम, नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल थे। राइटर डायरेक्टर थे अरुणा विकास, गीतकार गुलजार और संगीतकार थे जगजीत सिंह। विक्रम बतौर निर्माता अपनी इस पहली और आखिरी फिल्म को एक खैराती फिल्म कहते हैं। उनके अनुसार इस फिल्म में लगभग सभी ने बिना पैसा लिए सिर्फ यारी दोस्ती में काम किया था। करीब 35 साल के अपने करियर में विक्रम ने 40 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनमें राजकुमार कोहली की जानी दुश्मन और राज तिलक जैसी मल्टी स्टारर फिल्में भी शामिल हैं। विक्रम जी की शादी साल 1985 में हुई। उनकी पत्नी फरियाल मसूरी की रहने वाली हैं और उनका एक घर मेरठ में भी है। विक्रम बताते हैं, 1857 की क्रांति पर बनने वाली एक फिल्म की शूटिंग के लिए मैं मेरठ गया हुआ था। हमारा ठहरने का इंतजाम जिस कोठी में था वो वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए मशहूर 135 साल पुरानी नादिर अली एंड कंपनी के मालिक की थी। फरियाल उन्हीं की बेटी हैं। विक्रम फरियाल को अक्सर आते जाते देखते थे। वो उन्हें पहली ही नजर में भा गई थी। विक्रम ने उनके भाई से दोस्ती की, उनकी मां के साथ बेहद सम्मान से पेश आए और जब लगा कि इंप्रेशन पूरी तरह जम चुका है तो विक्रम ने उनकी सहेली से सिफारिश की। पैगाम का जवाब भी जल्द ही आ गया। विक्रम की विनम्रता, किसी भी तरह के व्यसन से उनकी दूरी, विक्रम और फरियाल दोनों का ही संभ्रांत मुस्लिम परिवारों से होना, यानी कहीं भी ना नुकुर की कोई गुंजाइश नहीं थी। हफ्ते भर में सगाई और महीने भर में शादी, यानी चट मंगनी पट ब्याह संपन्न हुआ। विक्रम जी की अभी तक की आखिरी फिल्म साल 2008 में रिलीज हुई तुलसी है, जिसकी मेन लीड में इरफान खान और मनीषा कोइराला थे। कारोबार की बारीकियों से विक्रम बचपन से ही परिचित थे, इसलिए अभिनय के साथ साथ वो कई तरह के व्यवसायों में भी हाथ आजमाते रहे। आज वो रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी डीलिंग और ऑटोमोबाइल से जुड़े व्यवसायों में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वो एक इंटरनेशनल इवेंट कंपनी के अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए बॉलीवुड टूर्स नाम की एक कंपनी भी चला रहे हैं। विक्रम जी के परिवार में पत्नी, एक बेटा और बहू है। बेटा कॉरपोरेट सेक्टर में है और एक अमेरिकी कंपनी से जुड़े हुए हैं। बहू डॉक्टर है। कुल मिलाकर छोटा परिवार, सुखी परिवार। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर के बेहद हैंडसम और लोकप्रिय स्टार विक्रम की।
विक्रम जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में, डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।